नमस्कार मित्रों जो आज आपका अपना टॉपिक है वो है 16 संस्कार और मनुष्य के जो जीवन जब उसका जन्म होता है तब कौन से रीति रिवाज किए जाते हैं, जब उसका विवाह होता है तब कौन से रीति रिवाज किए जाते हैं, और जब जो है वो मृत्यु होती है तब कौन से रीति रिवाज किए जाते हैं। तो इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो पहले जब मनुष्य का जन्म होता है तब से लेकर के मृत्यु तक जो संस्कार किए जाते हैं तो 16 प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। तो आज अपन उन 16 संस्कारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, जो प्रथम संस्कार है उसके बारे में अपन बात करते हैं, गर्भाधान संस्कार। जब विवाहित महिला गर्भवती होती है तब ये संस्कार किया जाता है, गर्भाधान संस्कार। उसके बाद जो नेक्स्ट संस्कार है वो है पुंसवन। दोस्तों से पुंसवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र में किया जाने वाला संस्कार है। जब महिला गर्भधारण का तीसरा चौथा महीना चलता है तब पुत्र प्राप्ति के लिए ये जो संस्कार है वो किया जाता है। चंद्रमा के जो पुष्य नक्षत्र हैं उसमें ये संस्कार किया जाता है, इसलिए इसको पुंसवन संस्कार कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सीमंतोनयन संस्कार। यह संस्कार गर्भवती महिला के छठे सातवें महीने में किया जाता है। उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए यज्ञ वगैरह करवाए जाते हैं ताकि जो है वो बच्चे की और महिला की सुरक्षा हो सके। अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए सीमंतोनयन संस्कार किया जाता है। इसके बाद है जातकर्म संस्कार। इस संस्कार में बच्चे के जन्म लेते ही यह संस्कार किया जाता है, जिसमें परिवार के किसी पुरुष के द्वारा बच्चे को पेय पदार्थ पिलाया जाता है। इसे गुड टीवी कहते हैं। यह जन्म के बाद प्रथम संस्कार है। जो बच्चे के जन्म लेने के बाद जो प्रथम संस्कार किया जाता है वो जातकर्म संस्कार है। और जब बच्चा गर्भ में स्थित रहता है तब 3 प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। कौन कौन से, जो अपन ने भी ऊपर पढ़े थे। ये तीनों संस्कार जो है वो बच्चे के गर्भ में ही किए जाते हैं। जब बच्चा जन्म नहीं लेता है, जन्म लेने से पूर्व ये तीनों प्रकार के संस्कार हैं वो किए जाते हैं। पहला गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। ये तीनों प्रकार के संस्कार जो है वो बच्चे के जन्म लेने से पूर्व किए जाते हैं। बच्चे के जन्म लेने के बाद जो संस्कार किया जाता है प्रथम, वो जातकर्म संस्कार है। इसमें परिवार का कोई सदस्य बच्चे को कुछ पिलाता है तो इसको जातकर्म संस्कार कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट संस्कार है वो है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार बिल्कुल सिंपल है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 10वें या 11वें दिन में पंडित के द्वारा बच्चे का जो है वो नामकरण किया जाता है, उसको नाम दिया जाता है। इसके बाद अगला जो संस्कार है वो है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का मतलब निष्कासित या निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर। तो जब बच्चा 2 या 3 महीने का होता है तब पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। इसके बाद जब बच्चा 5 या 6 महीने का हो जाता है तब उसको जो है अन्न खिलाया जाता है, तब उसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। अन्न का मतलब खाना, प्राशन का मतलब खिलाना। तो जब बच्चा 5 या 6 महीने का हो जाता है तब उसे प्रथम बार जो है वो अन्न खिलाया जाता है, इसको अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। उसके बाद जो है बच्चा 2-3 वर्ष का हो जाता है तब जो है वो चुड़ला कर्म या जड़ुला। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो सिर पे है वो बाल नहीं काटे जाते। 3 वर्ष तक 7 वर्ष तक जो है वो बाल नहीं काटे जाते हैं। अपने किसी कुल देवता या कुल देवी के नाम पर जो है वो रखे जाते हैं, तो इसको जड़ुला या चूड़ा कर्म कहा जाता है। उसके बाद 3 वर्ष के बाद या 7 वर्ष के बाद जो है उसका मुंडन किया जाता है और जो है दान धर्म किया जाता है, तो इसको चुड़ला कर्म या जड़ुला कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट संस्कार है तो वो है कर्णबोध संस्कार। इसमें कर्ण यानी कि कान, बोध यानी कि बींदना, यानी कि कानों को बींदना। तो जब बच्चा 4-5 वर्ष का हो जाता है तब उसके कानों को बेधा जाता है ताकि उसमें वो बालियाँ या कुंडल वगैरह उसको पहनाए जाते हैं। इसको कर्णबोध संस्कार कहते हैं।
इसके बाद जो 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ का मतलब विद्या का प्रारंभ, यानी कि जब बच्चा 5 या 6 वर्ष का हो जाता है तब उसे विद्यालय भेजा जाता है, गुरु के पास जो है भेजा जाता है, तो इसको विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है उपनयन संस्कार। इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि इस संस्कार में जो है वो यज्ञ किया जाता है और बच्चे को जो है जनेऊ पहनाई जाती हैं, जनेऊ जो है वो पहनाई जाती हैं। ये प्रत्येक जो वर्ण है उसके लिए अलग अलग समय निर्धारण होता है जब बच्चे को जनेऊ पहनाई जाती हैं। अगर ब्राह्मण का बच्चा होता है तो उसको 8 वर्ष की आयु में जो है जनेऊ धारण करवाई जाती हैं। क्षत्रिय का जो बच्चा होता है उसको 11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करवाई जाती हैं, और वैश्य के बच्चे को 12 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करवाई जाती हैं, तब यह संस्कार दिया जाता है। उपनयन संस्कार का सबसे उत्तम दिन रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को माना जाता है। सबसे जो शुभ दिन माना जाता है तो ये श्रावण की पूर्णिमा को माना जाता है। यज्ञ करके बच्चों को जनेऊ धारण करवाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट संस्कार है 12वें नंबर का, वो है वेदारंभ संस्कार। दोस्तों, जब प्राचीन समय में वेदों का ज्ञान दिया जाता था तो उससे पहले एक संस्कार किया जाता था वेदारंभ संस्कार, यानी कि वेदों के ज्ञान को आरंभ करने से पहले ये संस्कार करना पड़ता था। इसमें भी यज्ञ वगैरह किए जाते थे। तो ये संस्कार बच्चे को जब वेदों की शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजा जाता था तब किया जाता था वेदारंभ संस्कार। इसके बाद है केशांत या गोदान। केशांत मतलब केश का मतलब होता है बाल, अंत मतलब कटवाना, यानी कि बालों को कटवाना। यानी कि जब बच्चा किशोर अवस्था से यौवन अवस्था में आता है तब उसके पहली बार दाढ़ी मूंछ कटवाई जाती है। इसको केशांत या गोदान संस्कार कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है जो है समावर्तन। समावर्तन या समापवर्तन, तो जब बच्चे की जो शिक्षा है वो समाप्त हो जाती है तब वो अपने घर को लौटता है। इससे पहले जो है वो गुरु के पास ही रहता है। उसके बाद जो वेदों की शिक्षा पूर्ण होने पर किशोर जब अपने घर लौटता है तो गुरु को वो लौटता है, गुरु की आज्ञा से अपने घर को लौटता है, तब जो है वो समावर्तन संस्कार किया जाता है। गुरु जी को जो है वो दान वगैरह दिया जाता है, गुरु दक्षिणा दी जाती है, तो उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। इसके बाद जो 15वें नंबर का संस्कार है वो है पाणी ग्रहण संस्कार, जो कि आप सब जानते हो। पाणी ग्रहण संस्कार क्या होता है? 7 फेरे। जब व्यक्ति ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तब यह संस्कार दिया जाता है। यह संस्कार शादी के समय किया जाता है, जो है उसका विवाह कर दिया जाता है, विवाह योग्य हो जाता है शिक्षा लेने के बाद, तब यह संस्कार किया जाता है। तब बच्चे का जो है वो पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है, उसका विवाह कर दिया जाता है। इसके बाद जो अगला संस्कार है वो है अंत्योष्टि। अंत्योष्टि का मतलब होता है कि अंत, जब जीवन का अंत होता है अर्थात जब मृत्यु होती है तब यह संस्कार किया जाता है। तो यह मृत्यु के समय किया जाता है, यह व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है जो कि मृत्यु के समय किया जाता है। तो ये जीवन से लेकर के मृत्यु तक जो संस्कार किए जाते हैं वो 16 प्रकार के संस्कार जो है अपने धर्म में किए जाते हैं। अब जो अपन नेक्स्ट हैं वो पढ़ेंगे रीति रिवाज। तो जब बच्चा जन्म लेता है तब कौन कौन से रीति रिवाज किए जाते हैं, और जब व्यक्ति का विवाह किया जाता है तब विवाह के समय कौन कौन से रीति रिवाज किए जाते हैं। उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु पर कौन कौन से संस्कार है वो किए जाते हैं। तो एक एक करके अपन ये पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे अपन जन्म से संबंधित रीति रिवाज। राजस्थान के रीति रिवाजों में प्रथाओं को 3 रूप से माना जाता है। पहली कौन सी है? जन्म से संबंधित रीति रिवाज, जब जन्म होता है तब कौन कौन से रीति रिवाज किए जाते हैं। उसके बाद वैवाहिक रस्में, विवाह के समय कौन कौन सी रस्में की जाती हैं। उसके बाद जो है वो गमी या शोक में जब मृत्यु होती है तब कौन कौन सी रस्में की जाती हैं। तो आज अपन जो है वो पढ़ेंगे जन्म से संबंधित रीति रिवाज। जन्म से संबंधित रीति रिवाज, इसमें उत्सवों का आयोजन होता है। मेवाड़ में इस प्रथा को बधुरात प्रथा के रूप में जाना जाता है। जब नवविवाहित स्त्री होती है वो जब गर्भवती होती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, और इस खुशी में जो है वो उत्सव का आयोजन किया जाता है। परिवार वाले जो है वो खुशी मनाते हैं। तो मेवाड़ में इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बधुरात प्रथा कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है
ये पंचमासी पंचमासी जो रस्म है वो ये एक प्रकार के पुंसवन संस्कार हैं, अर्थात जो गर्भ में पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है पुंसवन संस्कार, ये पुष्य नक्षत्र में किया जाता है। तो इसके बाद जो है वो बच्चे को पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए ये संस्कार किया जाता है। गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र रूप देने हेतु तीसरे या चौथे महीने में, उसके बाद जब चंद्रमा किसी पुष्य नक्षत्र में होता है तब ये संस्कार किया जाता है, जिसके अंतर्गत जब गर्भवती महिला का 5वां माह गर्भधारण का समय पूरा हो जाता है तब गर्भ की सुरक्षा हेतु देवी देवताओं की पूजा की जाती है। महिला को उस दिन उपवास करना होता है और उस रात को पति वट वृक्ष की छाल या पत्नी की नाक में डालता है ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए शुभ होता है। ठीक है, ये संस्कार किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट संस्कार है वो अटवा पूजन। अटवा पूजन क्या होता है? तो अटवा पूजन गर्भवती के गर्भ के जब 7 माह हो जाते हैं तो 8वें मास में बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसे अटवा पूजन महोत्सव कहा जाता है। जब गर्भवती स्त्री होती हैं वो 7 महीने के बाद जो 8वां महीना चलता है तब ये उत्सव मनाया जाता है, इसको अटवा पूजन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जन्म। जब बच्चे का जन्म होता है तो यदि लड़के का जन्म होता है तो घर की जो बड़ी औरतें हैं वो कांसे की जो है थाली बजाती हैं, कांसे की थाली बजाती हैं। और यदि लड़की का जन्म होता है तो वो सूप बजाया जाता है। सूप क्या होता है? सूप जो कि गेहूँ साफ करने का होता है, सूपड़ा जिसको कहते हैं, तो वो सूप को बजाया जाता है। लड़के के जन्म पर कांसे की थाली बजाई जाती है और लड़की के जन्म पर सूप बजाया जाता है। इसके बाद जो है वो ब्राह्मण से जन्म का ठीक समय मालूम करके उसके शुभ और अशुभ लक्षणों को ज्ञात किया जाता है। बच्चे के जन्म पर जन्म गुट्टी परिवार की किसी बड़ी बूढ़ी स्त्री के द्वारा स्त्री से दिलाते हैं। बच्चे होने के बाद कई दिनों तक गीत गाए जाते हैं। ठीक है, जो जन्म गुट्टी है ये कौन सा संस्कार है? तो ये जात कर्म संस्कार होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको कुछ पिलाया जाता है तो उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आख्या। आख्या क्या होता है? आख्या या सात्या इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, इसे स्वास्तिक भी कहा जाता है। तो ये आख्या या सात्या भी इसको कहते हैं, स्वास्तिक भी इसको कहा जाता है। तो बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहिनें आख्या करती हैं तथा सात्या यानी मांगलिक चिन्ह भेंट करती हैं। ये जो है वो हिंदू धर्म में बहुत ही मांगलिक माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो ये यहाँ पर बनाया जाता है, घर के जो गेट होता है उसके दोनों तरफ ये बनाया जाता है। उसकी बहनों के द्वारा या परिवार के जो औरतें होती हैं वो इसको बनाती हैं, तो इसको आख्या कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नामकरण। नामकरण में बच्चे के जन्म के 11वें, 21वें या 51वें दिन जो है वो पंडित के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। 11वें दिन, 21वें दिन या 51वें दिन जो है वो पंडित के द्वारा बच्चे का नामकरण किया जाता है, तो इसको नामकरण संस्कार कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पनघट पूजन, कुआं पूजन या जलवा पूजन। जलवा जो है वो कुएं को कहा जाता है, जहाँ पर पीने का पानी भरते हैं वहाँ पर उसको जलवा पूजन कहते हैं, जलवा कहते हैं। तो उसका पूजन जो है वो किया जाता है बच्चे के जन्म के बाद। तो बच्चे के जन्म के कुछ दिनों के बाद कुआं पूजन की रस्म मनाई जाती है। इस अवसर पर घर परिवार और मोहल्ले की औरतें एकत्रित होकर देवी देवताओं के गीत गाती हुई जच्चा को कुआं पूजन कराने के लिए ले जाती हैं। इस प्रथा को जलवा पूजन भी कहते हैं। ठीक है, जो पनघट होता है उसका पूजन किया जाता है, इसको पनघट कुआं या जलवा पूजन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जड़ूला या चुड़ला कर्म। तो बच्चे को 2 या 3 वर्ष के हो जाने पर उसके केस उतरवाए जाते हैं, इसे जड़ूला या मुंडन कहा जाता है। इन केसों को परिवार के कुलदेवता या कुलदेवी के स्थान पर बच्चे को ले जाकर उतराए जाने का रिवाज है। राजस्थान में कुछ स्थानों पर इस अवसर पर कर्णछेदन भी किया जाता है। तो जो जड़ूला कर्म है वो मुंडन भी कहलाता है। तो ये कुल देवता या कुल देवी के मंदिर पे किए जाते हैं,